स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि नंबर ऑफ हार्ट बीट आपको दी गई है पर मिनट और नंबर ऑफ वुमेन आपको दिया गया है। तो वही प्रोसीजर है ज्योमेट्री मेथड का। सबसे पहले हम xi फाइंड करेंगे, क्लास मार्क जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क या मिड वैल्यू, वो फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो लोअर और अपर को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे इन दोनों का हाफ जो आएगा वो आएगा 66.5। नेक्स्ट आ जाएगा 69.5, नेक्स्ट आ जाएगा 72.5, उसके बाद आ जाएगा 75.5, उसके बाद आ जाएगा 78.5 और उसके बाद आ जाएगा 81.5 और लास्ट आ जाएगा 84.5। ठीक है। उसके जब आपने xi फाइंड कर लिया, xi फाइंड करने के बाद आपका जो स्टेप है वो है di निकालने का। वो होता है xi माइनस a। xi माइनस a जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, लेट अज्यूम मी लेट a इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि आप xi में से जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है यानी कि यहाँ पे है 66.5, उसको a कंसीडर कर लेते हैं 66.5। ठीक है। तो और di फाइंड करने का यानी कि डेविएशन फाइंड करने का जो मेथड है वो है xi माइनस a। तो 66 माइनस 66 दैट विल बी 0, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ये आपका जो है di की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना यहाँ जितना डिफरेंस होगा, यहाँ जितना डिफरेंस होगा इतना ही डिफरेंस आपका xi के बीच होगा और इतना ही डिफरेंस आपका di में होगा। ठीक है। तो अब हम di आ गया है और इसके बाद मैं फाइंड करूंगा fi di। fi di फाइंड करने के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी की और di की वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 0 जा 0, 3 4 जा 12। ठीक है। उसके बाद 3 6 जा 18 और 8 9 जा that will be 72 and 7 12 जा 84, 4 15 जा 60 and 18 2 जा 36। now we will find fi di, summation of fi di। fi di फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 plus 8 10 10 plus 2 12 12 plus 4 16 16 plus 6 22 and carry 2 2 3 5 5 6 11 11 plus 8 19 19 plus 7 19 plus 7 is equal to 26 27 28 यानी कि 282। all values are in positive। ठीक है। सारी की सारी जो जितनी भी वैल्यूज हैं आपके पास सभी पॉजिटिव हैं, इसलिए fi di भी हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मीन फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi एंड प्लस a। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप a को स्टार्टिंग में लिखें या लास्ट में लिखें, ऐड करना है हमें। हमारी चॉइस है कि a को स्टार्टिंग में भी हम लिख सकते हैं और a को लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, इसके बाद वैल्यू पुट करोगे, जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे क्या होगा 282 अपॉन 30 प्लस 66.5। ठीक है। और यू कैन अवॉइड पॉइंट बाय 10 करके आप डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। दोनों का जो एलसीएम होगा वो आएगा आपके पास 30 एंड 282 प्लस 3 से 3 5 जा 15 3 6 जा 18 और 19 3 6 जा 18 और 1 19।
अब आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट? जब आप इनको प्लस करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 2277 बाय 30, और इसको आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो 2277 बाय में 3 मल्टीप्लाई 10। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 7 जा, 3 5 जा और 3 9 जा, बाय में 10। और जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 75.9। इट इज योर रिक्वायर्ड मीन। तो मीन, एग्जैक्ट मीन जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 75.9। दिस इज योर रिक्वायर्ड मीन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा आपका, वो देखिए, नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको दे रखे हैं। तो प्रोसेस वही रहेगा, जैसे सबसे पहले हम xi फाइंड करेंगे। xi फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यहां हो जाएगा 51, क्योंकि 50 और 52 को आप ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा, और 102 को 2 से डिवाइड जब आप करेंगे तो क्या होगा 51। उसके बाद 54, 57, 60 एंड 63, ये आपका xi आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है अज्यूम, लेट a इज इक्वल टू, इस बार हम क्या करते हैं 57 को a कर लेते हैं अज्यूम, तो दैट इज 57, a को हमने 57 अज्यूम कर लिया है। 57 अज्यूम करने के बाद आप क्या करोगे, di फाइंड करना है, क्या होगा xi माइनस a, दैट इज 57 को 51 में से माइनस करना है, तो क्या होगा -6 -3, दैट इज 0 3 एंड 6, ये आपका di आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके बाद करना होता है fi di। fi di सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 15 6 जा 90, 103 3 जा 330, ठीक है, और 135 की 0 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0, और 115 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 345, एंड 25 6 जा 150, ये आपका जो है मल्टीप्लाई सबकी आ जाएगी। उसके बाद आपके पास क्या आता है, जो एक तो आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे देखिए 330 नेगेटिव प्लस 90, तो क्या हो जाएगा माइनस का 420 और प्लस का 495, ठीक है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 75, ठीक है, 75 आपके पास आ जाएगा। अब मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ये फाइंड करना है। इसको फाइंड फॉर्मूले में पुट करेंगे तो a क्या है हमारे पास 57 प्लस fi di इज 75 बाय में, उसके बाद आपको यहाँ सिग्मा fi की जरूरत पड़ेगी। सिग्मा fi आपका है दैट इज 400 है, तो बाय में आप कर देंगे 400। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करेंगे 25 से कैंसिल कर लीजिए, 25 3 जा 25 1 जा और 16, 3/16 आपके पास आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई जब सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो क्या होगा मीन इज इक्वल टू
16 7 जा 112, 16 5 जा 80, 80 plus 11 91 plus 3 that is 915 by 16। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 16 5 जा 80, 16 7 जा 112 and 16 7 जा 112 और 16 1 जा 16, उसके बाद आपके पास 40 बच जाएगा 16 8। इट इज योर रिक्वायर्ड। और इसको और भी आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं 57.1875 और राउंड ऑफ लेने के लिए इसको हम कर सकते हैं 57.19। इट इज योर रिक्वायर्ड मीन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत सारी फैमिलीज का डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सआई फाइंड करेंगे। एक्सआई के लिए वही प्रोसेस रहेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 2 5, सेकंड आ जाएगा 1 7 5, उसके बाद आ जाएगा 2 2 5, उसके बाद आपका जो आ जाएगा 50 ऐड करने के बाद 2 7 5 और यहाँ आ जाएगा 3 2 5। ये आपका सेम प्रोसेस रहेगा। पिछले क्वेश्चंस में भी मैं ये बता चुका हूँ कि एक्सआई निकालने के लिए आपको करना क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है डीआई। डीआई फाइंड करने का प्रोसेस है एक्सआई माइनस ए। तो ए कंसीडर करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। लेट ए इज इक्वल टू ए, अब की बार मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया है 2 2 5 को, 2 2 5। ठीक है, ए कंसीडर कर लिया मैंने 2 2 5 को, और 2 2 5 को कंसीडर करने के बाद यहाँ पे आ गया आपका 100, उसके बाद आ गया 50, फिर 0, फिर 50 और फिर 100। ठीक है, xi माइनस a करने के बाद अब आपको क्या करना है, सीधा fi di फाइंड करना है। here is fi, here is di, 4 into 100 400। ध्यान रखना ये आपकी वैल्यूज आई हैं नेगेटिव। ठीक है, ये वैल्यूज नेगेटिव आई हैं क्योंकि आपका जो xi छोटा था और जो a कंसीडर किया गया है वो बड़ा है। तो दोनों में जब सब्ट्रैक्ट होगा तो बड़े का साइन लगता है, माइनस का साइन आएगा। इसके बाद आपको क्या देखना है, ये भी माइनस में हो जाएगा आपका। उसके बाद 5 50 जा 250, 5 5 जा 250 हो गया आपका माइनस में। 50 की 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, उसके बाद 0 एंड आफ्टर दैट 52 जा 100 एंड 102 जा 200। यहां आपके पास क्या आ जाएगा, -650 प्लस 300। इट मींस ये आपका हो जाएगा -350। ठीक है, तो FI/DI का सम भी आपके पास आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, a क्या है आपका 225 प्लस -350 और y में ये आपका है 25। ठीक है, तो पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। 25 1 जा 4 जा। ठीक है, तो -14 आएगा आपके पास। जो मीन आएगा वो कैसे आएगा, 225 माइनस 14 दैट इज 211। रिक्वायर्ड मीन इज
211। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दे रखी है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप xi फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो उस तरह से हम फाइंड करेंगे 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट, क्योंकि DI निकालने के लिए मुझे A की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो लेट A इज इक्वल टू, A मैंने कंसीडर कर लिया 0.02। ठीक है, 0.02 कंसीडर करेंगे तो DI क्या होगा, 0.02 में से 0.02 को ही माइनस आप कर देंगे तो आपकी वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, 0। और 0.06 में से 0.02 को माइनस करोगे तो आपकी जो पास आएगा वो क्या आएगा, 0.04। और 10 में से 2 को माइनस करोगे तो 0.08। 14 में से 2 को माइनस करोगे 0.10, 0.14 और 0.20। ये आपका xi आ गया है। xi आने के बाद xi को माइनस xi माइनस a आ गया है, यानी कि d आ गया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, fi di फाइंड करोगे। 4 0 जा 0, 9 4 जा 36, उसके बाद आपका थर्ड है 9 8 जा 72, यानी कि 0.72। उसके बाद 2 12 जा 0.24, उसके बाद 4 16 जा 0.64 और 22 जा 0.40। ये आपका FI DI आ गया। अब आपको सिग्मा FI DI फाइंड करना है। सम कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16 और यहाँ पे 4 1 5, 5 और 6 11, 11 + 2 13, 13 + 7 20 + 23। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 2.36। ठीक है, अब सीधा आप मीन फाइंड करेंगे, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो इसमें क्या होगा, A है आपका 0.02 प्लस 2.36 अपॉन 30। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं 30 आपका एलसीएम आ जाएगा। 32 का 0.60 प्लस 2.36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.96 बाय में 30। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 296 अपॉन में 3000, क्योंकि मैंने डेसिमल को रिमूव कर दिया। डेसिमल रिमूव करने के बाद हम इसको आप 3 से डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे, 3 9 जा 27, 2 फिर आ जाए, उसके बाद आ जाता है 3 8 जा 3 6 जा, ठीक है, और फिर 3 6 जा। अब इसके बाद जब है तो बाय में हमारे पास क्या था, 1000। तो आपका जो डेसिमल है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आप रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है। तो इसको आप क्या करेंगे, 1000 सिंप्लीफाई जब आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.0986 और 0.099। दिस इज योर रिक्वायर्ड मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2।